Good evening, all of you. I hope you are doing well. आप सभी अच्छे होंगे, साथ ही सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, रोज़ मॉक लगा रहे होंगे जैसा कि मैंने आपसे बोला था। ठीक है। सो हु आर न्यू, सो मैं बता दूं, आई एम अक्षय एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट। ओके, सो हम यहाँ जो है वो यूजीसी नेट का पूरा कोर्स पेपर 2 मैनेजमेंट का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से यूनिट 1 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। यूनिट 2 का जो है हमने मिडिल तक कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम अब कवर आउट करेंगे। मैंने कहा था कि मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, बट या कि कुछ टॉपिक्स हमारे शायद रिमेनिंग रहेंगे, मे बी और मे नॉट बी। तो फिर भी आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट? ओके, दैट इज़ प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट और इंडक्शन जो आपको टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक जो है वो आपने स्टाफिंग में देखा था, राइट, यूनिट 1 में। और यहाँ हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वैसे इतना डीपली इन टॉपिक्स को मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट यस कि हम अगर एचआरएम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसमें मेन पॉइंट्स जो हैं आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डीप लेते हैं, नॉट फुल्ली कि मैं आपको हर एक चीज़ अब इसमें पूरी तरीके से डिस्कस करें, पर मैं आपको फिर भी बहुत कुछ उसमें पढ़ा दूंगा जो कि ज़रूरी है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक को। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे पता चलता रहे और मैं मोटिवेट हूँ। आप कोई भी वीडियो लाइक नहीं करते हो, जो भी वीडियो देखते हैं वो लाइक ही नहीं करते, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरी वीडियो अच्छी हो सकती है या फिर आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ लाइक इट, सो इट विल बी अ रिप्लाई फॉर मी कि हाँ आपको सही लग रहा है। कोई चेंजेस हों तो आप कमेंट करिए। कुछ चाहिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें वीडियो में, लग रहा है कि हाँ इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप बताइए, ठीक है। और नहीं अच्छा है वीडियो तो भी आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ मेरी कई सारे लोगों तक वीडियो पहुंच रही है और साथ में उनको पसंद आ रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम लिए, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट एक ऐसा टॉपिक है, या फिर कह सकते हैं एक ऐसा फंक्शन है एचआरएम के अंदर जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जब आपने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद हमने फाइनल कॉल लेटर दे दिया, अब उस व्यक्ति को हम प्लेस करते हैं उस जगह पे। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ assigning a specific job to each of selected candidates. Okay, or it involves assigning a specific rank and responsibility to an individual. हर एक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक रैंक देना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है, ये इसके अंदर प्लेसमेंट में हम करते हैं, राइट। एम्प्लाइज़, ये क्या इम्प्लाई करता है? तो इम्प्लाइज करता है कि मैचिंग दी रिक्वायरमेंट ऑफ ए जॉब विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। मीन्स मेन पोर्शन जो है हमने सिलेक्शन के अंदर कवर तो कर लिया, मीन्स कि किसी पर्सन को उसके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जो भी क्राइटेरिया था उस जॉब के लिए, वो हमने उस पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्सन सेलेक्ट कर लिया। बट अब उसको सिर्फ़ और सिर्फ हम प्लेस कर रहे हैं, हमें वो पर्सन मिल गया है, अब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम यहाँ होता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर यू कैन सी दैट प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट। प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट क्या क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले कलेक्ट डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉय। खैर हमने देखा था कि रिक्रूटमेंट में हम जब या फिर सॉरी, ठीक है, हमने जो अब सिलेक्शन के अंदर एक एप्लीकेशन ब्लैंक जब फिलअप कराते हैं हम, तो उसमें सारी डिटेल्स ले लेते हैं। बट फिर भी जब कंपनी के अंदर आपका जो फॉर्मल जब अपॉइंटमेंट होता है, तो फिर उसमें जो डिटेल्स कलेक्ट करी जाती हैं वो एक अलग तरीके से और एकदम आपके स्टैटिस्टिक्स, या आप बोल सकते हो कि
पूरी जो भी बायोडाटा है, बायोग्राफी जो भी है, सिंपली मतलब कहने का मतलब यही है कि आप कहाँ से किस तरीके से बिलोंग करते हो वो सारी डिटेल्स आपसे लेते हैं। ओके, और मेनली वो एप्लीकेशन ब्लैंक से ही भरते हैं फिर भी। तो पहला जो है वो कलेक्ट डिटेल्स अबाउट द एम्प्लॉय है। सेकंड है कंस्ट्रक्शन हिज और हर प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हाँ अब ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ये व्यक्ति और इसको ये पोस्ट दी गई है। विच सब ग्रुप प्रोफाइल डज द इंडिविजुअल प्रोफाइल बेस्ट फिट, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि कौन सा सब ग्रुप के अंदर जो प्रोफाइल के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का है तो उस डिपार्टमेंट के अंदर वो प्रोफाइल सेट हुई है उस इंडिविजुअल की, तो वो उस तरीके से हम बोलते हैं कि हाँ इसमें ये बेस्ट फिट है, राइट। उसके बाद कंपेयर करते हैं सब ग्रुप प्रोफाइल टू द जॉब फैमिली प्रोफाइल। जॉब फैमिली प्रोफाइल के साथ कंपेयर करा जाता है, ठीक है, जो सब ग्रुप प्रोफाइल होता है आपका उसको। फिर जॉब फैमिली प्रोफाइल जो है क्या सब ग्रुप प्रोफाइल से सही है, अच्छा है क्या, ये एक चेक किया जाता है। देन असाइन द इंडिविजुअल टू जॉब फैमिली, असाइन द इंडिविजुअल टू द जॉब फैमिली। उसके बाद उस जॉब फैमिली या फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपको सौंप दिया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया वो सब ग्रुप आप हैं, ठीक है, या फिर और जो एक जॉब फैमिली जो है वो अदर है, राइट। कि मान लीजिए वो पूरा डिपार्टमेंट जो है वो जॉब फैमिली के अंदर आता है, फिर आपको जो है वो एचआर डिपार्टमेंट इनकी तरफ भेज देता है कि हाँ अब आप जाइए और जॉब करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो असाइन दी इंडिविजुअल टू स्पेसिफिक जॉब आफ्टर फर्दर काउंसलिंग एंड असेसमेंट। जब काउंसलिंग और असेसमेंट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। इसके अलावा इंडक्शन, इंडक्शन जो कि एक मेन पार्ट है, ठीक है। मेन पार्ट मतलब क्या, आपको एक फेमिलियरिटी दिलवाना, ठीक है, आपको एक फेमिलियरिटी दिलवाना। अभी तो हमने ये देख लिया, सब चेक कर लिया आपकी जानकारी कि कैसा क्या हो रहेगा, बट अब जो है आप काम करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पे कौन सा व्यक्ति बैठेगा या किस जगह पे आपको किसको रिपोर्ट करना है। इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होने वाला है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो क्या बताता है, नए एम्प्लॉय जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराता है जॉब से और ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और इसमें आपको पता चलता है कि जहाँ पे क्या होता है ना कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है जो कि एक इंडिविजुअल को चाहिए होती है सेटल डाउन करने के लिए, वो आपको यहीं से मिलती है इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। और आप अपना यहाँ से वर्क स्टार्ट करते हैं फिर उसी तरीके से। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, पर्पस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का पर्पस क्या है, क्यों ज़रूरी है इंडक्शन, ठीक है। इसका मेन पर्पस ये है कि ये क्या करते हैं, एक नए एम्प्लॉय को जो है ना उसके वर्क ग्रुप से और ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो मिलाता है या फिर उसके तरफ जो है या उसको कंफर्टेबल बनाता है, ठीक है ना। कम और एक प्रमोट करता है एक फीलिंग को, ठीक है, एक फीलिंग को वो प्रमोट करेगा, कौन सी, बिलोंगिंग और लॉयल्टी टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा अगर इंडक्शन सही से होगा उतना ही जो है वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता चलेगी। या कहते सकते हैं ना कि दो फ्रेंड्स जब अपने आपस में अगर फ्रेंडशिप करते हैं तो वो कई सारी चीज़ें शेयर करते हैं या शेयर करने के बाद वो बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बन जाते हैं। वैसे ही कुछ ऐसा रिलेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच का भी। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब एम्प्लॉय फेमिलियर होता है ना तो एम्प्लॉय काफ़ी मतलब अच्छा होता जाता है, या कह सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, ओके, और लॉयल भी होता है, उसको सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हुई, फिर क्या है आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, बेसिक है बिल्कुल। टू गिव न्यू एम्प्लॉय एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विस एंड फैसिलिटीज़, ठीक है, सर्विस और फैसिलिटीज़ जो भी हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, जो रूल्स है रेगुलेशंस हैं या एचआर पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में नए एम्प्लॉयज़ को बताना। इससे क्या होगा, रिमूव होगा, फियर जो है हट जाएगा, एडजस्ट कर पाएगा, अडॉप्ट कर पाएगा नया जॉब को एक एम्प्लॉय, ठीक है।
ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, तो स्टेजेस। अच्छा, इसमें एक स्टेजेस वाला इसमें भी पार्ट है इंडक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं हम, एक नया एम्प्लॉय जो है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी की पर्सोनल है, जैसे कोई मैनेजर हो गया या कोई बड़ी पोस्ट पे हो गया, ठीक है, ओके, इन सब से जो है वो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। या फिर कोई पॉलिसीज़ हो गई, बेनिफिट्स हो गए, ठीक है, इन सब से। उसके बाद होता है सोशलाइजेशन उसका। सोशलाइजेशन के अंदर जो है, जो वैल्यूज़ होती हैं उससे एक तो जो है फैमिलियर कराना या फिर उसको इंट्रोड्यूस कराना उस वैल्यूज़ से, नॉर्म्स से, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना। साथ ही साथ इससे क्या होता है ना कि यूनिफॉर्म बिहेवियर होता है सभी का, और वो क्रिएट कर सकते हैं हम नए इंडिविजुअल के साथ में। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं जो मैनन और शैन ने दी है, ठीक है। किसने दी है? मैनन और, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, मैनन एंड शैन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, इन 2 व्यक्तियों ने जो है सोशलाइजेशन के अंदर 3 चीज़ें बताई है। वो क्या बताया है? प्री अराइवल, देन उसके बाद इन्होंने क्या बताया है? एनकाउंटर एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। एनकाउंटर और ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आएगा काय में? सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर फॉलोअप, लास्ट जो होता है वो होता है फॉलोअप, जिसमें क्या होता है कि जो नए हायर है, देयर आर चांस, उसको उनको चांसेस मिलता है, ठीक है, उनको चांसेस मिलता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है सही से अंडरस्टूड कर पाएँ। बट अगर ऐसा कभी होता है कि अगर वो नहीं कुछ चीज़ें समझ पाए हैं, तो फिर एक फ़ॉलोअप होता है, ठीक है। ये फ़ॉलोअप इसीलिए होता है कि अगर कोई वो चीज़ भूल चुका है, वो इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई चीज़ें भूल चुके हैं, तो उनको वो सारी चीज़ों को याद दिलाना या उनके रूल्स और प्रोसीजर्स को याद दिलाने के लिए जो है इनकी मीटिंग होती है 1 to 1, जिससे जो है अगर कोई डाउट होता है तो वो आपस में पूछ सकते हैं, ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू, ओके ना। ये सारी चीज़ें इस इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर होती हैं। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है कि हम किस तरीके से जो है वो अपना इफ़ेक्टिवनेस क्रिएट कर सकते हैं इंडक्शन प्रोग्राम में, या फिर जो है सही तरीके से बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं इंडक्शन प्रोग्राम को। तो क्या लिखा है? ट्रेनिंग दी सुपरवाइज़र्स इज़ द आर्ट ऑफ ओरिएंटिंग न्यू वर्कर्स, ठीक है। सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग देना, है ना, जिससे वो क्या करेगा, नए वर्कर्स को जो है तो वो ओरिएंट करेगा और ट्रेनिंग की तरफ, ठीक है ना, मतलब ट्रेनिंग देना सुपरवाइज़र्स को, जिससे वो नए वर्कर्स को जो है वो सही से सिखा पाए, सारी चीज़ें समझा पाए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओरिएंटेशन शुड बी सिस्टमेटिक एंड थॉरोली प्लान्ड, और सही तरीके से जो है एक ओरिएंटेशन देना सिस्टमेटिकली और प्लान्ड वे में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR मैनेजर एंड दी इमीडिएट सुपीरियर मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो HR मैनेजर की और इमीडिएट सुपीरियर जो होता है उसकी जो है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, जिससे जो है हम इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। हमने जो आज देखा वो देखा इंडक्शन, और साथ ही साथ हमने देखा प्लेसमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखने वाले हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एट लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, ठीक है। मॉक से जो है, और वो भी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा आपको जो है हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, PYQs लगाइए और साथ ही साथ ये वीडियोस से आप रिवाइज़ करिए जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है आपको लगता है कि हाँ कहीं कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ पूछिए मुझसे, वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर गाइस एंड follow, like and subscribe, right? Thank you, bye.